कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणयक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस मंत्र का नित्य जप करने से कलह क्लेशों का अंत होकर परिवार में खुशियां वापस लौट आती हैं। इसी के साथ मैं हर्ष श्रीवास्तव आप सभी का अपने YouTube चैनल चित्रा टेक ग्रुप में हार्दिक स्वागत करता हूं। ओके, सो आज का जो टॉपिक है वो हम लोग लिविंग रूम के लिए वास्तु के ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं, जो कि वन बाय वन हम लोग समझेंगे कि उसमें क्या फर्नीचर यूज होना है, कौन सी डायरेक्शन में क्या होना है, ये सारी चीज़ों पे हम लोग बात करेंगे। ठीक है। सो अगर लिविंग रूम की बात करूं तो लिविंग रूम घर का वह स्थान है जहां परिवार मेहमान एक साथ समय बिताते हैं। यह घर का मुख्य केंद्र भी होता है जहां से घर की ऊर्जा का प्रवाह होता है। वास्तु शास्त्र में लिविंग रूम का सही स्थान सजावट और व्यवस्था सकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव को प्रभावित करती है। ठीक है। अगर मैं लिविंग रूम की शुभ दिशा की बात करूं, मीन्स किस दिशा में हमारा लिविंग रूम होना चाहिए, है ना, तो नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व यह दिशा लिविंग रूम के लिए सबसे शुभ मानी जाती है, क्योंकि यह घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश करती है। दूसरी दिशा आप उत्तर में भी बना सकते हैं, पूर्व में भी बना सकते हो, नॉर्थ या ईस्ट, है ना, इन दोनों दिशा भी अच्छी मानी जाती हैं। दक्षिण और पश्चिम दिशा में लिविंग रूम रखना वास्तु में दोष हो सकता है, क्योंकि इसमें नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह हो सकता है। ठीक है। तो आप उत्तर पूर्व में दे सकते हो, नॉर्थ ईस्ट में बना सकते हो इसको, नॉर्थ में भी दे सकते हो और ईस्ट में भी बना सकते हो। ठीक है। ये दो तीन दिशाएं हैं जो कि आपके लिए बेस्ट रहेंगी, है ना। ओके, सो अब हम बात करते हैं कि लिविंग रूम का आकार और डिजाइन कैसा होना चाहिए। आकार अगर मैं बात करूँ तो ओपन टाइप मीन्स लिविंग रूम का आकार खुला और व्यवस्थित होना चाहिए, ताकि ऊर्जा का प्रवाह बाधित ना हो। मीन्स हमारी प्रॉपर वेंटिलेशन आना चाहिए, है ना। अगर सनरेज आ रही है तो प्रॉपर सनरेज भी हमारे लिविंग रूम तक पहुंचना चाहिए, है ना। मीन्स प्रॉपर वेंटिलेशन, विंडो वगैरह, ये सारी चीज़ें, कर्टेंस, उस बेसिस पे आपको डिजाइन करना है ना। दीवारों का रंग हल्के और सुखद रंगों का प्रयोग कर सकते हो, जैसे हल्का नीला या पीला या ग्रीन कलर, कोई भी आप जो लाइट कलर है वो यूज कर सकते हो, है ना। और लिविंग रूम में अत्यधिक भारी और अव्यवस्थित सजावट से बचें। मीन्स आपको बिल्कुल सिंपल एंड सोबर चीज़ें यूज करना है ना। ठीक है। फर्नीचर की भी अगर मैं बात करूँ तो सोफ़ा कुर्सियाँ एक दूसरे के सामने रखें ताकि बातचीत में कोई रुकावट ना आए। टीवी का स्थान दक्षिण पूर्व दिशा में रखना शुभ माना जाता है। मीन्स आप दक्षिण पूर्व दिशा में टीवी को आप इंस्टॉल कर सकते हो, रख सकते हो, है ना। फर्नीचर की अगर मैं बात करूँ तो फर्नीचर का आकार और डिजाइन समान और संतुलित होना चाहिए, ताकि ऊर्जा का प्रवाह स्थिर रहे, है ना। सो फर्नीचर के पीछे दीवार की मैं बात करूँ तो फर्नीचर की हमेशा दीवार के पास रखें ताकि यह सुरक्षा और संतुलन प्रदान कर सकते हैं, है ना। सो जैसे कि आपको इस रूम में दिख रहा है, आप इस टाइप्स में प्रॉपर वे में आप डेकोरेट कर सकते हो, है ना। अगर इसके अलावा भी आपको कोई प्रॉब्लम आ सकती है तो आप चित्रा टेक ग्रुप से भी कांटेक्ट कर सकते हो, वो आपको प्रॉपर वे में प्लान करके आपको इंटीरियर से रिलेटेड गाइड कर देगा, है ना। ओके, सो लिविंग रूम में अगर मैं बात करूँ कि पौधे भी आप रख सकते हो, क्योंकि ये सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। जल तत्व में वाटर फीचर जैसे फाउंटेन आप रख सकते हो, लिविंग रूम में रख शुभ माना जाता है ना। प्रकाश लिविंग रूम में प्राकृतिक प्रकाश का समुच्चय प्रयोग करें ताकि इस घर में ताजगी और ऊर्जा बनी रहे, है ना। और प्रॉपर वेंटिलेशन आना चाहिए, जो कि हमने पहले भी आपको बताया है ना। ठीक है। सो और लिविंग रूम में अगर जैसे वास्तु दोष की बात करूँ तो अंधेरे कमरे जैसे यदि लिविंग रूम में पर्याप्त रोशनी नहीं है तो वहाँ बड़ी खिड़कियाँ और हल्के रंगों का प्रयोग करें। मीन्स वहाँ अंधेरा नहीं होना चाहिए, है ना।
कमरे का आकार असमान होना, जैसे कई लोग क्या करते हैं कि छोटा, कई जगह छोटा बना देते हैं, कई लोग कहीं आगे चल के पता चलता है कि लिविंग रूम हमारा बड़ा हो गया है ना। तो ये असमान जो आकार है वो नहीं देना है, प्रॉपर आपको रेक्टेंगल या कुछ ऐसा डिजाइन देना है जो कि एक तरह से हमारा प्रॉपर वे में दिखे, है ना। साधारण पर्दे और सजावट का उपयोग उसका संतुलन बना सकते हैं ना। भारी फर्नीचर आपको यूज नहीं करना है, इस चीज़ से आप बचें, है ना। ठीक है। और अगर हम लोग शुभ वस्तुएं जो कि लिविंग रूम में रख सकते हैं उसकी बात करूं, तो आप तस्वीरें, सूर्योदय या समुद्र के दृश्य ऐसे रख सकते हैं। कई लोग हॉर्स की भी पेंटिंग्स रख सकते हैं, है ना। संगीत से उपकरण भी आप रख सकते हो इसमें। लिविंग रूम में गणेश जी की मूर्ति या लक्ष्मण जी का चित्र भी आप रख सकते हो जो कि समृद्धि और सुखवाली का प्रतीक होते हैं। जल फाउंटेन वगैरह ये हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, तो आप रख सकते हो, है ना। इसी के साथ हम लोग ये हमारा लिविंग रूम था। लिविंग रूम की दिशाएं, आपके सारी चीज़ें आपकी इसमें हम लोगों ने इंक्लूड किया। इसके अलावा भी आपके अगर कोई डाउट्स हैं तो आप इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। हम लोग प्रॉपर आपको आपके मैसेज के द्वारा हम आपको रिप्लाई करेंगे और आपको प्रॉपर वे में हम लोग गाइड करेंगे। इसी के साथ हम लोगों ने ये लिविंग रूम से रिलेटेड सारी जानकारी देखी। जो हमारा अगला वीडियो रहेगा वो बेडरूम के बारे में रहेगा, है ना। जब बेडरूम के बारे में मीन्स उसमें सजावट, उसमें किस तरह से नींद पर असर डालना, ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। इसी के साथ हम लोग आपके लिए इस वीडियो में शामिल होने के लिए धन्यवाद कहते हैं। इसी के साथ थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।